नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक। आज मैं चर्चा करूंगा जम्मू और कश्मीर की, जिसके विषय में कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री जो थे हमारे पी चिदम्बरम, उन्होंने एक टिप्पणी की है और उन्होंने अलगाववादी नेता और जो वहां के नेता हैं जम्मू और कश्मीर के, उन्होंने एक ग्रुप बना करके एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि धारा 370 जो मोदी सरकार ने हटाई थी उसको बहाल किया जाए। और पी चिदम्बरम उसका समर्थन करते हैं और वो कहते हैं कि जो राष्ट्रवादी लोग अपने को तथाकथित बनते हैं वो इतिहास पढ़ते नहीं हैं लेकिन इतिहास लिखते हैं। और मैं अपनी मांग के साथ पूरी तरह से खड़े हुए जो ये लोग हैं इनसे अपील करता हूं कि स्वयंभू राष्ट्रवादियों की तथ्यहीन आलोचना की उपेक्षा करें। मतलब आप समझिए कि ये जो पी चिदम्बरम है ये पहले देश के गृह मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस की सरकार में, और आज ये खड़े हैं किनके साथ? धारा 370 को बहाली के लिए जो अलगाववादी नेता और जो जम्मू और कश्मीर के वो नेता जिन्होंने पिछले 70 साल से जम्मू और कश्मीर की जनता का शोषण किया और खुद मौज मस्ती की सरकार के पैसे पर, वहां विकास नहीं होने दिया और पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने के लिए इन्होंने रेड कारपेट बिछा के रखा। आज पी चिदम्बरम के इस बयान से, इस ट्वीट से यह खुलासा हो गया है कि कांग्रेस की सोच क्या थी। आप समझिए कि देश का एक पूर्व गृह मंत्री ऐसे उकसा रहा है लोगों को और वो ये कह रहा है कि ये जो लोग हैं, जो भारत सरकार को वो कह रहा है कि ये लोग इतिहास लिखते हैं, पढ़ते नहीं हैं। मतलब हमने इतिहास पढ़ा नहीं है देश में किसी ने, ना मोदी जी ने पढ़ा है ना अमित शाह ने पढ़ा है। क्या कहना चाहते हैं जी चिदम्बरम साहब? हम इतिहास जानते हैं कि हमारे देश का बंटवारा कांग्रेस के ही एक अपने स्वार्थ की पूर्ति के लगे हुए जवाहरलाल नेहरू के कारण हुआ। इस देश का टुकड़ा, लाखों लोगों को हत्या कर दी गई, लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार कर दिया गया। उस समय मीडिया नहीं था, बातों को दबा दिया गया, लेकिन पुराने चित्र आज भी और पुराना इतिहास आज भी साक्षी है कि किस तरह से दो परिवारों ने अपने स्वार्थ के कारण भारत मां के टुकड़े कर दिए और कांग्रेस उसका कारण है। तो पी चिदम्बरम साहब आज धारा 370 को दोबारा बहाल कराने के लिए पैरवी कर रहे हैं, वो लोगों को उकसा रहे हैं और वो राष्ट्रवादी ताकतों के विरुद्ध खड़ा होने के लिए पीडीपी और अब ये जो अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, इसमें जेके पीसीसी के जीए मीर, माकपा के माई तारी गामा, जेके पीसी के सज्जाद गनी लोन, जेके एएनसी के गफ्फार शाह, महबूबा मुफ्ती पीडीपी से, ये 6 लोगों ने, नेताओं ने ये प्रस्ताव लिखा है। और इस प्रस्ताव के पक्ष में खड़े होकर असल में है क्या कि धारा 370 हटने के बाद जो नाम मैंने अभी लीडरों के लिए, इन जम्मू कश्मीर के लीडरों की अभी तक हो क्या रहा था कि केंद्र से जो भी जम्मू और कश्मीर के लिए फंड जाता था वो फंड ये लोग अपने निजी प्रयोग में ला रहे थे, वहां की जनता को इसका कोई लाभ मिला नहीं, दिया नहीं इन लोगों ने। दूसरा, आतंक फैलाने के नाम पर चीन के मंसूबे, चीन की जो चाल है उसको पूरा करने के लिए पाकिस्तान के जरिए इन लोगों को फंड मिलता था। उस फंड से ये घाटी में युवाओं को पत्थर थमाते थे या बंदूक थमाते थे और भारत की सेना के विरुद्ध छद्म युद्ध इन्होंने छेड़ रखा था। उनके पीछे ये पीडीपी के नेता, ये फारूक अब्दुल्ला, ये जेके पीसी के जो सज्जाद गनी लोन, मुजफ्फर शाह जैसे लोग थे और अलगाववादी नेता इसमें बहुत सारे पीछे से थे। इनकी दाल गलनी अब बंद हो गई जब से धारा 370 मोदी सरकार ने हटाई है। अब इनके पेट में दर्द है इस समय कि किस तरह से अब अपने आगे की रोजी रोटी चलाएंगे। अभी तक हमने देखा कि सरकार ने इनको घर में नजरबंद किया हुआ था, सरकार ने थोड़ी छूट क्या दी तो ये बोलना शुरू कर दिए हैं क्योंकि इनको चैन नहीं पड़ रहा है कि कश्मीर में जो शांति हुई है। लेकिन आपको बताएं कि ये पूरे दुनिया में सराहाया गया कि मोदी सरकार ने जो एक ही झटके में लगभग 66 साल पुराना ये कानून ध्वस्त किया जो कि टेम्परेरी था धारा 370, कश्मीर में 2-3 साल बाद ही इसको हटा दिया जाना था, लेकिन निजी स्वार्थों के चलते और वोट बैंक की राजनीति के तहत यह कांग्रेस की एक चाल थी जिसके कारण धारा 370 और 35A को नहीं हटाया गया। इससे क्या हुआ हम सब जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर
एक आतंक की आग में जलने लगा। कश्मीरी पंडितों को वहां से रातों रात घर छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि उनको अपनी लड़कियों की, अपनी महिलाओं की इज्जत आबरू बचाने के लिए वहां से जाना ही उनको लगा कि बेहतर है, नहीं तो हम अपनी इज्जत गंवा सकते हैं। इस देश ने वो विभीषिका देखी है। उनका दर्द ना तो कांग्रेस को दिखाई देता है, ना यहां जो तथाकथित अपने को सेकुलर मीडिया कहती है उसको भी नहीं दिखाई देता है, और जो मानव अधिकारों की बात करते हैं उनको भी नहीं दिखाई देता है। ये दिखाई दिया 2014 में तो मोदी सरकार को दिखाई दिया, क्योंकि मोदी जी की तरफ से यह अभियान भारतीय जनता पार्टी का बहुत दिनों से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चलाया था, और उन्होंने नारा दिया था कि इस देश में 2 विधान, 2 संविधान और 2 प्रधान, ये नहीं चलेगा। हमारा देश एक है, ये एक होना चाहिए। और इसको मोदी सरकार ने जब करने का बीड़ा उठाया तो एक ही झटके में कर दिया। इसका स्वागत हुआ, पूरी दुनिया में स्वागत हुआ। आज आप कश्मीर में देखिए तो आज वहां पर विकास की बयार बह रही है। जो युवा हैं वो सब ये चाहते हैं कि हम भी अच्छे से पढ़ें, हमारा इलाज अच्छा हो। मोदी सरकार ने जब ये इसको हटाया है धारा 370 को, उसके बाद आप देखिए 5 अगस्त 2019 के बाद वहां कितना बदलाव आया है। एम्स का निर्माण हो रहा है, सड़कें निर्माण हो रही हैं, लोग कंपनियां लगा रहे हैं। लेकिन ये धारा 370 ये वहां एक तरफ आतंकवाद को बढ़ा रहा था, एक तरफ वहां विकास को रोक रहा था। वहीं इसके अंदर जो विसंगतियां थी वो ऐसी थी कि देश की आजादी के बाद आज 70 साल हो गए, लेकिन हमारे देश में वाल्मीकि समाज का वहां शोषण हो रहा था। क्या किसी पार्टी ने इस तरफ ध्यान दिया? बड़ी बड़ी बातें करते हैं मानव अधिकार की, बड़ी बड़ी बातें करते हैं SC ST और OBC के कल्याण की, लेकिन यही कांग्रेस का दोगलापन देखिए कि वहां वाल्मीकियों को, जो वाल्मीकि थे, सफाई कर्मचारी थे, नाली साफ करने का काम करते थे, उनको जम्मू और कश्मीर की नागरिकता नहीं प्राप्त थी, क्योंकि उस कानून में यह लिख दिया गया था कि आप यहां रह तो सकते हो लेकिन आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। कितनी बड़ी विभीषिका थी, अछूत उनको माना गया और इसलिए उनको वहां रख लिया गया था कि ये हमारे साफ सफाई में काम आएंगे। दूसरी तरफ जो वहां पश्चिमी पाकिस्तान है, वहां से जो विस्थापित आए थे, जो वहां शोषण हो रहा था जिनका, ऐसे हिंदू पाकिस्तान को छोड़कर जो आए, उन विस्थापितों को भी वहां की नागरिकता नहीं मिली और उनके मानव अधिकारों का कोई ध्यान नहीं किया गया। वो परिवार टेंट में रहने को बरसों से मजबूर थे। तो इस तरह की विभीषिका देखते हुए ये धारा 370 हटाई गई। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जिस POK को पाकिस्तान ने कब्जा रखा था, उस POK को भी वापस लेने के लिए मोदी सरकार ने अपना प्रण लिया था और इस प्रण के तहत यह जरूरी था कि धारा 370 को हटाएं। उसको 2 नेशनल टेरिटरी में बदल दिया गया और उसको जो है एक JNK और एक लद्दाख, ये 2 क्षेत्र उसके बना दिए। तो मोदी सरकार का स्वागत हुआ, लेकिन इसको सबसे ज्यादा परेशानी वहां के अलगाववादी नेताओं को हुई। वे अलगाववादी नेता जानते हैं, आप देखते होंगे न्यूज में कि जब ये महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जब ये जेल में डाल दिए गए, ये कहते थे कि अगर वहां धारा 370 हटाई गई तो कोई तिरंगा पकड़ने वाला कंधा नहीं मिलेगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा था, फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह धारा 370 हटाई नहीं जा सकती। जम्मू और कश्मीर का युवा इसको कभी सहन नहीं करेगा। इन दोनों के नारे ये खोखले साबित हुए जब इन दोनों को जेल में डाल दिया गया। मोदी सरकार ने इनकी इस अलगाववादी भाषा को देखते हुए इन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन जैसी इन्होंने धमकी सरकार को दी थी, हम सब ने देखा कोई एक युवा बच्चा, कोई भी पब्लिक JNK की इनके पक्ष में निकल करके सड़क पर नहीं आई। किसी ने हल्ला नहीं किया, कोई तख्ती लेकर खड़ा नहीं हुआ, किसी ने विरोध प्रकट नहीं किया कि ये नेता जेल में डाल दिए गए हैं। क्यों डाल दिए गए, इनको छोड़ दिया जाए? क्योंकि अब जनता समझ चुकी है कि यही वो नेता हैं जिन्होंने अपने 70 साल के कैरियर में अपने केवल 2 परिवारों ने यहां शासन किया है, इनके बच्चों ने शासन किया है, बाकी सबको यहां भुखमरी के कगार पर डाल दिया गया है। कोई रोजगार नहीं, कोई शिक्षा नहीं और केवल बंदूक और पत्थर उनके हाथ में थमा दिए गए। अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाया और यहां के युवाओं को आतंकवाद के चंगुल में धकेल दिया गया। तो ये सब युवा वहां समझ चुके और इसीलिए जितने दिन ये नेता जेल में रहे, किसी एक बंदे ने वहां विरोध की तख्तियां नहीं उठाई, किसी एक बंदे ने इनके पक्ष में कोई प्रदर्शन नहीं किया। इस बात को देखते हुए अब इन्हें लगा
कि जनता इनके साथ नहीं है, तो करें क्या? इन्होंने पैसे ले रखे हैं, ये खाते चीन और पाकिस्तान का है, तो गाना तो पड़ेगा। अब गाना पड़ेगा। मुझे ये समझ में आता है कि जो जम्मू और कश्मीर के लीडर हैं, इनकी बात समझ में आती है, क्योंकि ये इस्लामिक देश पाकिस्तान से कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर अटैच हैं, और इसलिए हो सकता है कि अपनी जिहादी मानसिकता के चलते ये जम्मू और कश्मीर को फिर से बर्बाद करने के सपने देख रहे हों। लेकिन मुझे आश्चर्य है कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री के बयान पर है, जो पी चिदम्बरम हमारे देश के गृह मंत्री रहे, ऐसा गृह मंत्री का रहने वाला व्यक्ति वो अलगाववादियों की भाषा बोलता है, वो पाकिस्तान की भाषा बोलता है। क्योंकि आज केवल पूरे दुनिया में अगर कोई देश है तो वो पाकिस्तान और उसका अब्बा चीन, केवल दो देश ऐसे हैं दुनिया में जो कहते हैं धारा 370 गलत हटाई गई, उसको दोबारा बहाल करें। आप देखिए कि अलगाववादी, आतंकवादी अगर इस भाषा को बोलें तो समझ में आता है, पाकिस्तान बोले तो समझ में आता है, चीन बोले तो समझ में आता है, लेकिन सोनिया गांधी की भाषा, आप कहेंगे सोनिया गांधी ने तो नहीं बोला है, लेकिन आप क्या जानते हैं कांग्रेस के कल्चर को? कांग्रेस का कोई भी लीडर, चाहे वो कितना छोटा हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सोनिया गांधी के बगैर इजाजत के कोई बयान दे सकता है क्या? और जो गृह मंत्री रहा हो पी चिदम्बरम, वो तो उस टीम में है जो सोनिया गांधी की पर्सनल टीम है, कुछ गिने चुने 10 लोगों की, उनका बयान। तो मैं इस कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, सोनिया गांधी से मेरा सवाल है कि वो स्पष्ट करें कि यह गृह मंत्री पी चिदम्बरम का बयान है या यह सोनिया गांधी का भी बयान है। क्या पूरी कांग्रेस इससे सहमत है कि धारा 370 दोबारा वहां लगाई जाए? क्या कांग्रेस अलगाववादियों के साथ है? कांग्रेस की स्थिति क्या है, यह सोनिया गांधी को यह बताना पड़ेगा, ताकि दुनिया समझ सके और यह देश भी समझ सके कि जिसको हम देशभक्त कांग्रेस समझते थे, जो कांग्रेसी टीवी डिबेट में आकर कहते हैं कि हमारी सोनिया गांधी के परिवार ने, इस गांधी परिवार ने देश के लिए बहुत त्याग करा है, ऐसा त्याग करा है कि आप देश के अलगाववादियों की भाषा बोलेंगे? आज धारा 370 हटाकर जो जम्मू और कश्मीर में अमन चैन की बात लाई गई है, वहां कितना बलिदान हमारे सैनिकों का गया है, क्या उसको आप यूं ही व्यर्थ जाने देंगे? क्या पीओके भारत में नहीं मिलना चाहिए? क्या इस भारत के अंदर, एक देश के अंदर फिर से वही होना चाहिए कि आप देखिए वहां 86,000 स्क्वायर किलोमीटर अवैध कब्जा पाकिस्तान ने हमारा कब्जाया हुआ है, तो आप क्या चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के ही पास रहे? क्या चाहती है देश की कांग्रेस? जरा ये दुनिया को सोनिया गांधी बताए। ये देश जानना चाहता है कि आपके पी चिदम्बरम इस तरह का बयानबाजी करते हैं, तो ये बयानबाजी के साथ पूरी कांग्रेस खड़ी है। ये क्या इच्छा है उनकी? इस देश को दोबारा आतंक की आग में झोंकना चाहते हो? हालांकि भाजपा के जो बीजेपी के वहां प्रदेश अध्यक्ष हैं जम्मू और कश्मीर के, रविंदर रैना, उन्होंने कहा है कि यह केवल एक सपना है कांग्रेस का और इन अलगाववादी नेताओं का कि धारा 370 दोबारा से बहाल हो जाएगी। ये सपना उनका कभी पूरा नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये भाजपा का सपना था कि इस देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान रहना चाहिए। तो ये जो है अब वहां दोबारा से होना नहीं है। इस देश में एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, ये इस देश की मांग रही है और ये मोदी सरकार ने कर दिखाया है। अब आतंकवादियों की भाषा बोलना, ये अलगाववादी बंद करें, वरना ये दोबारा से जेल में डाल दिए जाएंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये पी चिदम्बरम जैसे लीडर भी अगर अलगाववादियों की भाषा बोल रहे हैं तो इनके खिलाफ भी राजद्रोह का केस दर्ज करके इनको भी जेल में डालना होगा, तभी इस तरह के लोगों का मुंह बंद होगा। वरना आज ये चिदम्बरम बोल रहे हैं, कल को देख रहा लिबरल गैंग सामने आएगा, फिर मीडिया बोलना शुरू करेगा और अभी वामपंथी दल इसके ऊपर बोलेंगे, पूरा एक एजेंडा सेट करने का काम करेंगे। ऐसे लोगों को रोकने के लिए भी मोदी सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।